नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी 8 की कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समीक्षा अधिकारी की भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जानते हैं कि लगभग 60,244 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसकी भी तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत बढ़िया व्यस्त रहिएगा मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिएगा अपनी परीक्षा पर, यानी अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा। इस बार अगर आपने सोचा है कि हमें निकालना है, परीक्षा ही निकालनी है, तो फिर उस पर काम करना पड़ेगा मित्रों। आप जानते हैं आरओ का पोस्ट 411 पद है और ये जो पेपर लगा हुआ है ये 11 फरवरी को ही लगा हुआ है। इसके 7 दिन बाद, शायद या 6 दिन बाद, 17 और 18 दो डेट में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पेपर लगा हुआ है। उसके लिए भी जीएस कंपलसरी है मित्रों। आपके आरओ में भी जीएस आता है, हो सकता है टीजीटी में भी भविष्य में अगर जीएस आए तो उसके लिए भी लाभकारी हो जाएगा। तो एक क्लास सभी के लिए है। आइए पहले क्लास देखेंगे। 38 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ये प्रैक्टिस पेपर लगभग 9 होगा, प्रैक्टिस पेपर 09 होने वाला है। इससे पहले 8 तक हो चुका है, नहीं देखा है देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जा रही है। इसमें मित्रों आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी होंगे, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, साइंस भी होगा, आपका यूपी स्पेशल भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा। कुछ छूटेगा नहीं मित्रों, सब कुछ समाहित है। तो ईमानदारी के साथ देखना, फिर बताना कितने क्वेश्चन सही गए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? नाम 38वां है, 42वां है, 40वां है, 45वां का नाम दे दिया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं कब जारी हुआ था? सितंबर 2023 में जारी हुआ था। 132 देश टोटल इसमें थे मित्रों। 40वें स्थान पे भारत तब भी था। 2022 में भी भारत आपका किस स्थान पे था? 40वें स्थान पे था। तो सही जवाब बी के साथ लगाना। याद रखना, लगातार जो है टॉप पे कौन रहता है नवाचार सूचकांक में? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर जो टॉपर रहा है वो स्विट्जरलैंड रहा है, और लगातार 13वें साल भी रहा है स्विट्जरलैंड ही टॉपर। तो 13 साल से टॉपर वही है। कौन है? स्विट्जरलैंड। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चंस मित्रों सब जगह से हैं, कुछ छूटेगा नहीं। जैसे 39 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। नाम आगरा का है, लखनऊ का है, प्रयागराज का है और वाराणसी का है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे रखा हुआ है मित्रों? तो आप जानते हैं इसकी जो स्थापना होती है 1957 में होती है, और ये वहीं पर होती है जहाँ आपकी मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद कहाँ पे है? आप कहना जहाँ पर आपका नया नहीं कहा जा सकता, शुजाउद्दौला ने उसे बनवाया था, जो आपका गोमती नदी के ज्येष्ठ किनारे है और कहा जाता है इमामबाड़ा। तो मित्रों वहीं पर है, यानी लखनऊ में है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, शी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल मैक्सिमम है? नाम सीतापुर का है, हरदोई का है, ललितपुर का और लखीमपुर खीरी का दिया गया। क्षेत्रफल की बात हो रही है तो मैक्सिमम क्षेत्रफल कहाँ का है? आप देखना 2011 के आंकड़े में जो मैक्सिमम क्षेत्रफल आया वो लखीमपुर खीरी का आया। सबसे ज़्यादा एरिया है, 7680 किलोमीटर स्क्वायर जो है लखीमपुर खीरी का एरिया है। सबसे छोटा हिस्सा है तो मित्रों हापुड़, याद रखना हापुड़ का एरिया सबसे कम है। ठीक है, हापुड़ का एरिया सबसे कम है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों क्या? अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है किया गया। प्रयाग में किया गया, बर्लिन किया गया, वियनम किया गया या फिर पेरिस में किया गया। 27वीं विश्व कांग्रेस जो सड़क का कांग्रेस अधिवेशन है मित्रों वो कहाँ पे हुआ? तो ऐसा जो आयोजन होता है वो प्राग चेक गणराज्य में होता है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। इसमें जो है नितिन गडकरी जी प्रतिभाग किए थे, भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, याद रखना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। नाम श्रावस्ती का है, कालपी का है, बिठूर का है और उपयुक्त में से कोई नहीं भी दिया गया है। मित्रों आपसे कह रहा है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम की अगर बात होती है तो ये कानपुर में पाया जाता है। और कानपुर में कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। तो सही जवाब आप बिठूर कानपुर लगाना मित्रों। सही जवाब वी के साथ छाप लेना, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटा है। नाम सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की कौन सी है मित्रों? अन्नामुड़ाई है, अमरकंटक है, दद्दा बेट्टा है या फिर महेंद्रगिरी है। अगर आप दक्षिण भारत की बात करेंगे मित्रों तो दक्षिण भारत में एक चोटी है जो 2695 मीटर ऊंची है। कितनी? 2695 मीटर ऊंची है मित्रों, और वह केरला राज्य में पाई जाती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताई जाती है मित्रों, नाम होता है अन्नामुड़ाई, अन्नामुड़ाई या फिर अन्नामुदी। तो सही जवाब अन्नामुड़ाई या अन्नामुदी लगाओ। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, केरल प्रांत में पाई जाती है, ये भी बात याद रखना। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपसे, कह रहा है नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती थनलेंचमी को किस देश ने सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया है? किसको चुना गया मित्रों? आप जानते हैं कार्यकर्त्री हैं थनलेंचमी। आयरलैंड ने चुना, सिंगापुर ने चुना, कनाडा ने चुना या फिर ब्रिटेन ने चुना है। तो आप अगर देखना तो आपको पता चल जाएगा, भारतीय मूल की हैं, 2023 में आई हैं, सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। और जो स्थान लेंगी मित्रों वो कहाँ का लेंगी? तो मैरी ल्यू जो है हटी हैं और उनकी जगह पे आई हैं कार्यकर्त्री, क्या नाम होता है? थनलेंचमी। तो सिंगापुर आंसर्स लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन चलेंगे 45 नंबर क्वेश्चन से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, नाम निचली गंगा नहर का है, शारदा नहर का है, घाघरा नहर का है और केन नहर का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है मित्रों? तो यूपी की जो सबसे लंबी नहर है ना, 1920 से 1928 के मध्य बनवाई जाती है, नाम इसका शारदा नहर होता है। सही जवाब इसी के साथ लगा लेना, बनवासा उत्तर प्रदेश, जो नेपाल सीमा पर पीलीभीत स्थान है मित्रों, पीलीभीत आप जिला जानते हैं, तो उसके पास में जो है एक स्थान है जिसका नाम बनवासा होता है, वहीं से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन से। सन 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू किया गया? नाम दिया गया उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। मित्रों आपने देखा होगा मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की जो स्टार्टिंग होती है वो कौन करता है? मामा करते हैं। मामा कहाँ के मुख्यमंत्री थे? आप कहना मध्य प्रदेश के थे। तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई थी, वो सितंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी। सही जवाब डी के साथ लगाना। यही योजना है मित्रों जो मध्य प्रदेश में दोबारा शासन में लौटाती है भाजपा को। लेकिन नए मुख्यमंत्री आते हैं, पुराने मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, कह रहा है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? नाम वैशाली का है, राजगृह का है, कश्मीर का है और पाटलिपुत्र का है। प्रथम बौद्ध परिषद ही आयोजित की गई थी मित्रों। पहली बौद्ध परिषद की अगर बात होती है तो मगध सम्राट अजात शत्रु के समय में होती है, महाकश्यप अध्यक्ष बनते हैं। सप्तपर्णी गुफा आपके राजगृह में है जो आयोजक स्थल का नाम होता है। तो सही जवाब राजगृह लगाओ, शी इज द राइट आंसर बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है एक वाल्ट कितने के बराबर होता है? एक वाल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है, 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है या फिर 1 जूल प्रति न्यूटन के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? अगर 1 वोल्ट की बात आती है मित्रों, आप जानते हैं विभवांतर क्या हो जाए? 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम होगा। अब 1 जूल उसके बाद कूलम के ऊपर -1 या तो कर लो बटा या तो कूलम कर लो। तो सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? सही जवाब जो आपको लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा जूल प्रति कूलम, यानी बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 49 नंबर कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। नाम इटली के संविधान से है, फ्रांस के संविधान से है, कनाडा के संविधान से है या फिर यूएसए के संविधान से दिया गया। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया मित्रों? आप जानते हैं उद्देशिका 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 वही जो जिसमें कहा जाता है ना हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो इसकी बात जो है की गई है, ये कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से संविधान से लिया गया। नहीं, कहाँ से लिया गया? उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान की है, जबकि जो ये उद्देशिका का विचार है ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया जबकि विचार यूएसए। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है, आगरा से प्रयागराज तक का है, नोएडा से आगरा तक का है या फिर ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक का है? यमुना एक्सप्रेस वे को हम लोग ताज एक्सप्रेस वे के नाम से भी जानते हैं। 165.537 किलोमीटर है, 165.537 किलोमीटर है मित्रों। उत्तर प्रदेश का 2 शहर जोड़ता है, एक तो ग्रेटर नोएडा, दूसरा आगरा। तो ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। सही जवाब जो लगाना पड़ेगा फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता। नाम भारत का है, मलेशिया का है, पाकिस्तान का है और जापान का नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो खिताब है भारत ने जो है मलेशिया को हरा करके चौथी बार जीता है। कितनी बार? चौथी बार। सही जवाब भारत लगाना। मनदीप सिंह को हीरो ऑफ द टूर्नामेंट मिला है मित्रों, तो ये भी बात याद रखना, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। नाम 12 से 19 फरवरी का है, 21 से 29 फरवरी का है, 2 से 8 अक्टूबर का है और 7 से 15 नवंबर का नाम दिया गया। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह की अगर बात आती है मित्रों तो 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर याद रखना। वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है तो 3 मार्च डेट याद रखना मित्रों। वन्यजीव दिवस की अगर बात आए तो 3 मार्च का नाम याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 दिया जा रहा है। नाम मल्लिका सुब्बा रेड्डी को, स्वाति नायक को, देवव्रत महती को या फिर दीप्ति रंजन साहू को। नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसे मिल रहा है मित्रों, तो ऐसा पुरस्कार जो मिल रहा है डॉक्टर स्वाति नायक को मिल रहा है और सितंबर 2023 में ये प्रदान किया जाएगा। तो सही जवाब स्वाति नायक का लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल क्या होता है। 80 दिन होता है, 120 दिन होता है, 90 दिन होता है या फिर 140 दिन होता है। मित्रों आप जानते हैं लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर के सारे शरीर में पहुंच जाती हैं और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। प्लीहा में ये नष्ट होती हैं, याद रखना। ठीक है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। नाम दिया गया विटामिन ए जल्दी नष्ट होता है, सी नष्ट होता है, डी या फिर के। मित्रों आप जानते हैं अगर खाना बनाया जा रहा है उस टाइम आप विटामिन देखना तो सबसे जल्दी नष्ट होता है विटामिन सी। जैसे गर्म करोगे विटामिन सी का काम खत्म होने लगेगा। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, कह रहा है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ। गिरजा देवी का जन्म क्या वाराणसी में हुआ, सुल्तानपुर में हुआ, अलीगढ़ में हुआ या फिर मथुरा में हुआ। मित्रों आप देखना गिरजा देवी है, गिरजा देवी ठुमरी गायिका है और जो इनका जन्म है वो वाराणसी में होता है। याद रखना देहांत इनका 2017 में हुआ है। ठीक है, ये बनारस घराने से संबंध रखती हैं। सही जवाब वाराणसी लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। नाम चंद्रगुप्त प्रथम का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त का नाम दिया गया। रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक का जो नाम होगा मित्रों वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य होगा। तो सही जवाब चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य लगाओ, शी इज द राइट आंसर छापो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगर नाम पूछे क्या रहा मित्रों तो गुप्त काल में रूप्यक या रुपया कहा जाता था मित्रों। रूप्यक कई जगह देखने को मिला होगा तो वो आपका गुप्त काल का सिक्का रहा है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। नाम दिया गया वातापी है, मदुरई है, श्रावस्ती है, कन्नौज है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ रही है मित्रों। आप चालुक्यों की राजधानी देखना तो आप देखना कि वातापी चालुक्यों की राजधानी रही है। और आप जानते होंगे कि चालुक्य राजवंश पुलकेशन प्रथम के द्वारा 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। तो सही जवाब क्या लगाओगे, वातापी लगाना। सही जवाब जो है आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 59 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। नेपाल की मुद्रा है, नाम रुपया दिया गया, रुपया दिया गया, टका दिया गया और डॉलर का नाम दिया गया। नेपाल की मुद्रा क्या है मित्रों, तो नेपाली रुपया जो है नेपाल की मुद्रा है। क्या है, नेपाली रुपया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है। नाम वाराणसी का है, आगरा का है, मेरठ का और प्रयागराज का नाम दिया गया। भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है मित्रों, 1936 में एस्टेब्लिश की जाती है, यानी 1936 में बनाई जाती है, बीएचयू प्रांगण में बनाई जाती है। यानी महात्मा गांधी के नाम से क्या है, काशी विद्यापीठ परिसर है, वहां पर है। सही जवाब वाराणसी लगाओ मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा कांजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। नाम असम का है, कर्नाटक का है, उड़ीसा का है और गुजरात का नाम दिया गया। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कांजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो असम में स्थित है, इसलिए हम सही जवाब असम के साथ देंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आप जानते हैं एक सिंह वाला गैंडा यहाँ ज्यादा पाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रथम दीनदयाल हस्त कला संकुल व्यापार केंद्र जो है वो
सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित किया गया? तो पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र की जो स्थापना है वाराणसी में हुई, झांसी में हुई, प्रयागराज में हुई या फिर आगरा में हुई। तो आप देखोगे मित्रों तो ये जो स्थापना बनेगी ना वो पहला केंद्र वाराणसी में इस्टेब्लिश किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे 22 सितंबर को इस्टेब्लिश करेंगे। 2017 का वो सन होगा। सही जवाब वाराणसी के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन मित्रों 63 नंबर है, आपसे करा भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उदाहरण किस देश के संविधान से ली गई है? नाम ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, यूएसए का है और आयरलैंड का नाम दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उदाहरण कहाँ से ली गई मित्रों? तो आप देखना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में की गई है और ये आयरलैंड की अवधारणा है। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर। बनो। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिया गया और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा भी ली गई है, याद रखना। आगे बढ़ें। 64 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत करता है राष्ट्रीय आपात, 360 के अंतर्गत करता है, 356 या फिर 361 का उपयोग करके करता है। तो मित्रों आप जानते हैं राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 252 नहीं 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की बात कर लेता है। आप जानते होंगे 44वां संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई और फिर भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा। एक तो अक्टूबर 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था उस टाइम लगा, फिर दिसंबर 1971 में लगा जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, और फिर एक बार 75 में लगाया गया आंतरिक अशांति के आधार पर जो है लगाई गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। तो ये राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, आपसे कह रहा है मित्रों उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? नाम वाराणसी का है, बांदा का है, सोनभद्र का है और ललितपुर का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मित्रों यूरेनियम मिलता है? तो आप जानते हैं बुंदेलखंड से संबंधित एक जिला है जिसका नाम ललितपुर होता है, वहां यूरेनियम पाया जाता है। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चंस देखेंगे तो 66 नंबर क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का नाम दे दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय अगर आप देखना चाहते हैं तो 1887 में एक विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश होता है जिसका नाम प्रयागराज विश्वविद्यालय होता है, नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अब प्रयागराज हो गया मित्रों। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप जानते हैं मित्रों बनारस वाला है, 1916 में यह अस्तित्व में आता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो आपका मेरठ है मित्रों, ये कब आता है? तो ये 1965 में आता है, 1965 में आता है। और लखनऊ विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि 1921 में जो है अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो सारी बातें याद रखना, यहाँ पे आपको वी के साथ आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग 68 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है क्या मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है? मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है मित्रों, आपसे कह रहा है कि उत्पादन की ज़रूरत है, आय की ज़रूरत है, दाम की ज़रूरत है या फिर आयत की ज़रूरत है? मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत क्या है? तो मांग पैदा करना है मित्रों तो सबसे ज़रूरी जो है वो आय है। क्या है? सबसे ज़रूरी जो है वो आय है। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है, प्रोटोजोआ होता है या फिर फंगल होता है? मित्रों आप जानते हैं दाद ट्राइफोकोफाइटान और माइक्रोस्पोर्म का जो कवक होता है मित्रों, फंगस होता है, वही दाद होता है। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे? यहाँ पे आपको पूछा गया किसके द्वारा होता है, आप कहना फंगल या फंगस के द्वारा होता है। फंगस का नाम ट्राइकोफाइट्रान है और माइक्रोस्पोर्म है मित्रों, ये दोनों फंगस मिलकर के जो है दाद रूपी जो है आपके जीवन में आ जाते हैं, आपके शरीर ऊपर आ जाते हैं। तो ये फंगस है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? नाम कोरबा उत्तर प्रदेश का है, तलचर आंध्र प्रदेश का है, रामगुंडम तमिलनाडु का है और जो है कावास गुजरात का नाम दिया गया। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो है सही है? आप सभी जोड़ा देखना। तो कोरबा ताप विद्युत जो है वो छत्तीसगढ़ का है और कोरबा उत्तर प्रदेश का दिया गया, तो ये पहले गलत हो गया। रामगुंडम जो सुपर ताप विद्युत परियोजना है मित्रों वो तेलंगाना में है और रामगुंडम यहाँ तमिलनाडु दिया गया, ये भी गलत हो गया। और तलचर जो दिया गया मित्रों आप जानते होंगे तलचर, जो तलचर ताप विद्युत परियोजना है ये उड़ीसा में है और यहाँ आंध्र प्रदेश दिया गया, तो ये गलत हो गया। जबकि जो कवास ताप विद्युत परियोजना है ये गुजरात में ही है, तो यही ऑप्शन आपका सही बैठेगा। तो डी इज द राइट आंसर आपको छापना पड़ेगा।
आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। नाम झेलम का है, ब्रह्मपुत्र का है, गंगा का है और सिंधु का नाम दिया गया। कौन सी नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। मित्रों आप जानते हैं हरिद्वार से गंगा निकलती हैं, गंगोत्री से, और उत्तर प्रदेश से होते हुए ऐसे आगे बढ़ती हैं और लास्ट में बंगाल में जाती हैं और बांग्लादेश में भी बहती हैं। तो बांग्लादेश में जो है गंगा को हम लोग क्या नाम देते हैं, पद्मा। तो सही जवाब आप क्या लगाओगे, आप कहना गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारते हैं। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आएगा। झीलों के अध्ययन को कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं, पेमोलॉजी कहते हैं या फिर हाइड्रोलॉजी का नाम दिया गया। झीलों के अध्ययन के लिए लिम्नोलॉजी शब्द आता है, शैवाल विज्ञान भी कहा जाता है इसे। झील, तालाब, नदी, नमराद भूमि, इन सब का अध्ययन जो है लिम्नोलॉजी कहलाता है। तो आप सही जवाब लिम्नोलॉजी लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है। किस सिख गुरु को स्वयं को सच्चा बादशाह यानी सच्चा बादशाह कहा था। मित्रों गुरु गोविंद सिंह ने कहा, गुरु तेग बहादुर ने कहा, गुरु हरगोविंद ने कहा या फिर गुरु अर्जुन देव ने कहा। मित्रों आप जानते हैं गुरु जी रहे अर्जुन देव, सिखों के गुरु रहे अर्जुन देव, स्वयं को सच्चा बादशाह कहते थे। और 1604 में आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो यही अर्जुन देव ने की थी। कौन सी ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना की थी। याद रखना खुसरो का समर्थन देने के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दिया था अर्जुन देव जी को। इनकी रचना पूछी जाती है, आदि ग्रंथ किसने लिखी, अर्जुन देव की है। सच्चा बादशाह कौन कहता था, गुरु अर्जुन देव सिंह अपने को कहते थे। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था। नाम अलेक्जेंडर कर्निघम का है, चार्ल्स विल्किंसन का नाम दिया गया, विलियम जोन्स का भी नाम दिया गया और जो है जेम्स प्रेसप का भी नाम दिया गया। अगर बात होती है भगवद गीता का अंग्रेजी में रूपांतरण किसने किया, तो चार्ल्स विल्किंसन का नाम आएगा। मित्रों सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। रैयतवाड़ी प्रणाली क्या मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है मार्का टर्नी ने शुरू की, थॉमस मुनरो ने शुरू की या फिर एल्फिंस्टोन ने शुरू की या फिर जॉन लॉरेंस के द्वारा शुरू किया गया। रैयतवाड़ी प्रणाली को इस्टेब्लिश करने में थॉमस मुनरो ज़्यादा आगे आया, तो सही जवाब थॉमस मुनरो लगाना। मित्रों मद्रास बम्बई क्षेत्रों में, उसके साथ असम और कुर्गा के क्षेत्रों में ये प्रणाली आपकी प्रचलित होती है, तो आप थॉमस मुनरो के साथ आंसर्स देना, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिस का आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपका संकल्प हमारा। सुरक्षा आपका संकल्प हमारा, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। नाम दिया गया उड़ीसा पुलिस का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है, राजस्थान पुलिस का है या फिर हरियाणा पुलिस का है। मित्रों तो सुरक्षा आपका संकल्प हमारा या सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये जो आदर्श वाक्य है ये अपने उत्तर प्रदेश पुलिस का है। जबकि आप देखना उड़ीसा पुलिस कहती है बी सर्व एंड प्रोटेक्ट, तो उड़ीसा पुलिस कहती है वी सर्व एंड जो है प्रोटेक्ट, जबकि राजस्थान पुलिस कहती है सेवार्थ कटिबद्धता। सेवार्थ कटिबद्धता जो है राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य है। हरियाणा पुलिस का जो है आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा सहयोग, तो सेवा सुरक्षा सहयोग हरियाणा पुलिस का है। जबकि आपका संकल्प क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जो आदर्श वाक्य है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अब आपको बताना है मित्रों ओवरऑल 38 क्वेश्चंस आपके थे, कितने क्वेश्चंस सही गए ईमानदारी के साथ बताना। 1/3 माइनस मार्किंग काट लेना अपना, फिर बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। एक बार डाटा शेयर कर देना, जो लोग पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचा देना, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।